नमस्कार साथियों, edurilation.com में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे नवंबर 2021 के तीसरे सप्ताह के। दोस्तों, अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल एजुरिलेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 14 नवंबर को। यहाँ पाठकों को बता दें कि यह दिवस भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती का प्रतीक है। यह दिवस बच्चों द्वारा प्यार से चाचा नेहरू कहे जाने वाले देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों की सर्वांगीण शिक्षा की वकालत की, जिससे भविष्य में एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। जवाहरलाल नेहरू बच्चों को राष्ट्र की असली ताकत और समाज की नींव मानते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सही उत्तर है फ्रेडरिक बेटिंग। यहाँ पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मधुमेह बीमारी को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार प्रतिवर्ष डायबिटीज के कारण यानी मधुमेह के कारण करीब 40 लाख मरीजों की मौत हो जाती है। इसलिए इस बीमारी को लेकर सचेत रहने की हमें ज़रूरत है। यह भी ध्यान दें कि विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेटिंग के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीता है? और इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पहली बार T20 चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। पाठकों को बता दें कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का ये 8वां ICC खिताब है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 5 वनडे वर्ल्ड कप, 2 चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब जीत चुकी थी और ये T20 वर्ल्ड कप 8वां खिताब है ICC का। यहाँ ध्यान दें कि किसी भी टीम द्वारा सबसे ज़्यादा ICC ट्रॉफी जीतने का यह रिकॉर्ड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। BCCI ने हाल ही में किसी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी NCA का अगला प्रमुख बनाया है? और इसका सही उत्तर है VVS लक्ष्मण। यहां पाठकों को बता दें कि इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का चयन किया जा चुका है। ऐसे में नेशनल क्रिकेट अकादमी के प्रमुख का पद खाली हो गया था, जिसके लिए अब VVS लक्ष्मण को चुना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? और इसका सही उत्तर है रानी कमलापति। यहाँ बता दें कि भोपाल में भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज नए रूप में बनकर तैयार हुआ है। एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस ये रेलवे स्टेशन अब हबीबगंज की जगह अंतिम गौड़ शासक रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? और इसका सही उत्तर है चीन। दुनिया भर के देशों की बैलेंस शीट पर नजर रखने वाली मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी की अनुसंधान शाखा की रिपोर्ट के अनुसार चीन अब दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। यहाँ पाठकों को बता दें कि चीन ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। पिछले 2 दशकों में वैश्विक संपत्ति 3 गुना हो गई है, जिसमें चीन सबसे आगे है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है
16 नवंबर को। यहाँ पाठकों को बता दे कि यह दिवस प्रतिवर्ष 16 नवंबर को प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, क्योंकि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यहाँ ध्यान दें कि भारत एक लोकतंत्र देश है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय अनुसंधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकारों से सुनिश्चित होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थी, सही उत्तर है, लेखिका। यहाँ पाठकों को बता दे कि महाभोज और आपका बंटी जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों की रचनाकार मन्नू भंडारी 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा में जन्मी थी। भंडारी प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव की पत्नी थी। उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापिका के पद पर भी अपनी सेवाएं दी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? और इसका सही उत्तर है तेलंगाना का यह गांव है पोचमपल्ली। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। पाठकों को बता दें कि पोचमपल्ली गांव अपनी बुनाई शैली और इकत साड़ियों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ऐसे गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव का दर्जा देता है, जो अपनी विरासत को भी संभाल रहे हैं और संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान यानी IDSA का नाम किनके नाम पर रखा गया है? और इसका सही उत्तर है मनोहर पारिकर, जो कि हमारे भारत के एक्स डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे। यहाँ पाठकों को बता दें कि पिछले वर्ष रक्षा मंत्रालय ने पूर्व रक्षा मंत्री की प्रतिबद्धता और विरासत का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा थिंक टैंक रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम बदलकर मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का फैसला किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? और इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। यहाँ पाठकों को बता दें कि यह घास संरक्षण केंद्र करीब 2 एकड़ में फैला हुआ है और इस संरक्षण के क्षेत्र में लगभग 100 विभिन्न घास प्रजातियों का संरक्षण प्रदर्शन किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य घास प्रजातियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, संरक्षण को बढ़ावा देना और इन प्रजातियों में और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? और इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। यहाँ राज्य सरकार ने राशन डीलरों के लिए कमीशन 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। दुआरे राशन योजना से राज्य के 10 करोड़ लोगों की मदद की जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और इसका सही उत्तर है 82वां। यहाँ भारत अगर पिछले साल की बात करें तो 77वें स्थान पे था और अभी ये फिसल कर 82वें स्थान पे आ गया है। इस वर्ष के आंकड़ों के अनुसार उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और इरिट्रिया में सबसे अधिक व्यावसायिक रिश्वतखोरी का जोखिम है, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में सबसे कम जोखिम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस
वर्ष यानी 2021 को किस तारीख को यह जयंती मनाई गई है? और इसका सही उत्तर है 19 नवंबर को। यहाँ पाठकों को बता दे कि गुरु नानक जयंती सिखों का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस जयंती को प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इस वर्ष इसे 19 नवंबर को मनाया गया है। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व, गुरु पर्व, गुरु पूरब भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? और इसका सही उत्तर है गुरुग्राम। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC द्वारा गुरुग्राम में भारत का अपनी तरह के पहले 3.23 करोड़ की लागत वाले मत्स्य पालन बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर स्टार्टअप का उद्घाटन किया गया है। उम्मीद है कि यह सेंटर मछली पालन से जुड़े उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता और प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा बाजार परिस्थिति के अनुसार उनके बिजनेस को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 19 नवंबर को। पाठकों को बता दे कि यह दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को हमारे जीवन में शौचालय और स्वच्छता के बारे में महत्व के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ध्यान रहे कि साल 2001 में एक NGO वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने वाले सिंगापुर के जैक सिम ने एक निश्चित पहल के तहत वर्ल्ड टॉयलेट डे की शुरुआत की थी। दोस्तों, आप इन प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट और एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोनों का। इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त PDF फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप वेबसाइट पर जाके सीधे डाउनलोड कर सकते हैं एकदम फ्री। आप हमें ये बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।